नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात कर रहे हैं आपका अंतिम यूनिट जो है उसमें सामाजिकता या सामाजीकरण के बारे में, जिसमें ये पूछा जाता है कि परिवार में बच्चों का लालन पालन और बड़े और बच्चों के आपसी संबंध किस प्रकार से होते हैं। समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, विद्यार्थी की क्या भूमिका होती है। झूला घर, अनाथ आश्रय, आंगनवाड़ी, आवासीय विद्यालय में बच्चों का समग्र विकास का जो योगदान होता है वो किस तरह से होता है, और विभिन्नताओं के बीच बच्चों का जो समावेशन है तो वो उनका सामाजिक विकास किस तरह से होता है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो आशा है कि आप इसको ध्यान से देखेंगे और पूरा देखेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि समाजीकरण वास्तव में है क्या। तो नवजात शिशु जैसे जैसे बढ़ता है वो अपने परिवार, समुदाय, विद्यालय और संचार के माध्यमों से जुड़ता जाता है और व्यवहार, प्रथा और विश्वास आत्मसात करता जाता है। वातावरण से सीखता है, कुछ देखकर सीखता है, कुछ पढ़कर सीखता है और कुछ मापदंड और मूल्यों को देख करके सीखता है। ये वो प्रक्रिया होती है समाजीकरण, जिसमें जीवन के दो महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल होते हैं। एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में सामाजिक निरंतरता और मानव विकास। तो बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा कि बालक जो है वो अपने परिवार में, अपने माता पिता से और अपने आसपास पड़ोसियों से और अपने शिक्षक से सीखता है। तो यदि हम संबंधों की बात करें तो परिवार जीवन की प्रथम पाठशाला होती है और बच्चा अपने जीवन में जो देखता है उसे वो आगे करता है। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से बच्चा समाज के मूल्य और मानदंडों और रहन सहन के तरीकों को आत्मसात करता है, वे उसके व्यवहार का भाग बन जाते हैं और वही समाजीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। अब हम देखें तो समाज के तरीके जो है वो सीखने की जो प्रक्रिया है वही आपका समाजीकरण का एक मूल्य है। अब दो प्रकार के समाजीकरण होते हैं, एक होता है आपका प्रत्यक्ष और दूसरा होता है आपका अप्रत्यक्ष। यहाँ हम देखते हैं कि जहाँ समाज में बच्चे का समाजीकरण करने के स्पष्ट मार्गदर्शन होते हैं, उल्लेखित नियम होते हैं, उपमा अपनाई जाती है। जैसे यदि कोई बच्चा अगर उद्यम करता है और ये कहा जाता है कि आप बदमाशी कर रहे हो, देखो वो बच्चा कितना शांत है, तो यहाँ पर इस तरह की जो उपमाएं अपनाई जाती हैं वे आपका प्रत्यक्ष समाजीकरण कहलाता है। और अप्रत्यक्ष में है जहाँ दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं किंतु उपायों के में अन्य व्यक्त किए जाते हैं, और इसमें व्यक्ति जो है वो दूसरों की कहानियों से और दूसरे के उल्लेखों से सीखता है। अब अगर हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि माता पिता के पालन पोषण और शैली का बच्चों के जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर अधिकारवादी पालन पोषण होता है तो वहाँ पर माता पिता जो होती है वो आज्ञा पालन और स्तर को बहुत महत्व देते हैं तथा बिना किसी स्पष्टीकरण के अपने आदेशों को पालन करने का आदेश देते हैं कि आपको हम जो कहेंगे वो आपको करना होगा। दूसरा अधिकारपूर्ण पालन पोषण है, जिसमें पालन की अपेक्षा बच्चों से की जाती है। मतलब ऐसे नियम और मार्गदर्शन माता पिता कहते हैं, दे दिए जाते हैं और वो अपेक्षा करते हैं कि हमारा बच्चा उसको पूरा करे। जब बच्चे आशाओं को पूरा करने में असफल होते हैं तो माता पिता प्रोत्साहन देते हैं और बच्चों की क्षमताओं का विकास करते हैं। फिर आपका अनुज्ञात्मक पालन पोषण है, जिसमें माता पिता के बच्चों के प्रति कृतालु या आसक्त भी कहा जा सकता है। इन्हें बच्चे से बहुत कम अपेक्षाएं होती हैं और ये अपने बच्चे को बहुत कम अनुशासन में रखते हैं। ये बच्चों का पालन पोषण करते हैं और संप्रेषण भी करते हैं और मित्रवत व्यवहार रखते हैं। अगले होते हैं आपके तटस्थ पालन पोषण, जिसमें माता पिता बहुत कम अपेक्षा रखते हैं, अल्प अनुक्रियाशील होते हैं, कम बात करते हैं और बच्चों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और प्रत्येक क्षेत्र में जीवन में तटस्थ बने रहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये अपने बच्चों की आवश्यकताओं को कभी कभी अस्वीकार भी करते हैं, क्योंकि वो बहुत हृदय से उनको आत्मसात नहीं करते। तो इस तरह की जो पालन पोषण की शक्तियां हैं वो बच्चे को परिवार से मिलती हैं और रिश्तों का समाजीकरण पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति या बालक अपने परिवार के साथ अच्छे संबंध देखता है तो वो एक उत्तम समाज का नागरिक बनता है
और यदि वो देखता है कि प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग है, एक दूसरे का ध्यान नहीं रखते, एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं, ऐसे बालक, वो एक उत्तम नागरिक नहीं बनते और वो भी खिंचे खिंचे रहते हैं। तो भारतीय परिवारों की दृष्टि से अगर हम देखें तो परिवार और माता पिता जो होते हैं वो बहुत ही उत्तम प्रभाव डालते हैं। अब बात आती है कि आपकी शिक्षक की क्या भूमिका है इन सब में। तो शिक्षक की अपेक्षाओं का बालक की उपलब्धि पर अगर हम देखते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है और समाजीकरण में एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि शिक्षक जो होता है वो समाज की धुरी होता है और विद्यार्थियों में वो उनको शारीरिक ज्ञान, नैतिक ज्ञान और मूल्य की शिक्षा और आपके जो वैश्विक स्तर पर जो चीज़ें चल रही हैं उनका ज्ञान और विषयों से संबंधित ज्ञान, ये सभी जो होता है एक उत्तम शिक्षक देता है। और बहुत सारी चीज़ें बच्चे परिवार में तो सीखते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अध्यापक से सीखता है। शिक्षकों को बच्चों की सामाजिक परिप्रेक्ष्य और संरचना की समझ होनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चे के मनोविज्ञान को शिक्षक समझता है तभी वो उनको सुधार सकता है। यदि वो देखता है कि बिलगाववादी मानसिकता है तो वो विद्यार्थियों को एक लगाव के प्रति जागृत करता है और उसके फायदे बताता है और इस तरह के उदाहरण प्रयुक्त करता है जिससे व्यक्ति में अच्छे गुण आते हैं। और शिक्षक को ये भी समझ होनी चाहिए कि अधिगम की चुनौतियाँ कौन सी हैं, मतलब कौन सा बच्चा कैसे सीखेगा, अगर वो सीख रहा है तो क्यों सीख रहा है और अगर नहीं सीख रहा है तो वो क्यों नहीं सीख पा रहा है। बच्चे विद्यालय में बेहतर ढंग से समायोजित हों, इसके लिए शिक्षक को ही प्रयास करना चाहिए। शिक्षकों को बच्चों के घर और विद्यालय के वातावरण में सामंजस्य का प्रयास करना चाहिए। जैसे अगर हम देखें तो सरकारी स्तर पर बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं। अगर पहले जैसे कुछ रिसर्चेज हुई और उसमें ये पाया गया कि बच्चे भूखे रहते हैं तो उनका मन नहीं लगता, वो कक्षा में आते हैं, अपने दोस्तों के साथ लड़ते हैं और भाग जाते हैं। जब इनकी खोजबीन की गई तो पता चला कि कुछ गरीब तबके से हैं, कुछ के पेरेंट जो हैं वो नशे की लत के शिकार हैं। तो इस प्रकार के बच्चों को शासन ने सहायता देनी चालू की। मध्याह्न भोजन का कॉन्सेप्ट आया जिसमें बच्चा पढ़े भी और खाए भी। और फिर विद्यालय में बहुत सारी योजनाएं ऐसी चलाई गई, उनको यूनिफॉर्म बांटी गई, तो उनकी आवश्यकताएं तो पूरी की गई, लेकिन इसका लोगों ने गलत फ़ायदा उठाया। पेरेंट्स भी जो कार्य करते थे और उनको ये अपने बच्चों की जो जिम्मेदारियां होती थी उनको निभाने के लिए जो कार्य करना होता था, अब वो बेफिक्र हो गए और उन्हें मालूम है कि बच्चा जाएगा और वहाँ से उसको सारी चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। कई जगह ये देखने को आता है कि बच्चे टिफ़िन लेकर आते हैं, थोड़ा खाते हैं, थोड़ा टिफ़िन में अपने घर वालों के लिए लेकर आते हैं। तो योजनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन एक शिक्षक और एक माता पिता और स्वयं विद्यार्थी यही मिलकर के समाज की स्थिति को बदल सकते हैं। तो आशा है कि आप सभी को सामाजिक वातावरण और सामाजिकरण के बारे में बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।